में अचानक ही जो है ना स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। पहले भी एक दो बार उसको कोड क्लियर करके दिए, कोड क्लियर होने पे गाड़ी ठीक हो जाती है, लाइट भी चली जाती है, स्टीयरिंग भी नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक ही किसी टाइम भी चलते हुए गाड़ी किसी भी मोड़ पे या अचानक स्टीयरिंग काटना पड़ जाए तो आगे स्टीयरिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन है। जो हमारे पास गाड़ी है किया ऑप्टिमा है, 2016 मॉडल है। गाड़ी में मसला आ रहा है पावर स्टीयरिंग का, पावर स्टीयरिंग इसका हार्ड है। अभी गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है तो आप देख सकते हैं उसकी जो पावर स्टीयरिंग की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने पे इस पावर स्टीयरिंग की लाइट को जो है ना बंद हो जाना चाहिए, वो भी ऑन है और साथ इसकी ट्रैक्शन की लाइट भी ऑन होगी है। तो लाइट अभी तो ब्लिंक कर रही है, किसी टाइम पे स्टिल ऑन भी हो जाती है। तो इसको मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, तो स्कैनर में आप देख सकते हैं जो इसमें कोड आ रहे हैं, इसमें 3 कोड आ रहे हैं पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर। C1604 और C1259 और C24 और 12 का कोड आ रहा है। मोटर शॉर्ट और ओपन, ECU हार्डवेयर एरर और स्टीयरिंग एंगल सेंसर का इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन का कोड आ रहा है। ये तीनों कोड आ रहे हैं, यानी कि ये स्टीयरिंग है, इसका एंगल सेंसर और पावर मोटर और ये हार्डवेयर, ये एक ही मॉड्यूल है, उसी की वजह से ये सारे कोड आते हैं। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी इस गाड़ी में यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे लगे होते हैं अक्सर गाड़ियों में स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ ही। स्टीयरिंग खोलो तो इसका मोटर के अंदर ही आता है, नीचे जो मोटर लगी होती है वो मैंने खोली हुई, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। और स्टीयरिंग जो है बिल्कुल इसका हार्ड है। तो कोड क्लियर करने पे कोड क्लियर भी हो जाते हैं, स्टीयरिंग भी वक्ती तौर पे जो है ना नरम हो जाता है, गाड़ी चलती है। अचानक रास्ते में जो है स्टीयरिंग जाम हो जाता है। पहले भी कस्टमर लेके आया, इसको मैंने ये हिस्ट्री में कोड रह जाते हैं, ये क्लियर करके देता हूँ तो गाड़ी ठीक हो जाती है, चलना शुरू हो जाता है, स्टीयरिंग भी नरम हो जाता है और लाइट भी जो है चली जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद चलाने पे अचानक ही जो है स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है और लाइट आ जाती है। तो इसका हमने जो है ना इस टाइम इसका प्रॉपर जो है इसका हल करना है, इसको क्लियर करना है, फॉल्ट को जो चीज़ चेंज होती है वो चेंज करेंगे। तो ये इसका आ गया जी लाइव डेटा, जो वायरिंग डायग्राम है इसका कंप्यूटर का, जो ECM है इसका पावर स्टीयरिंग का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका दिखा रहा है, ये इसकी ये जो है ना पावर स्टीयरिंग की कंट्रोल मोटर है ये मुकम्मल, यानी कि इसका आता है कंट्रोल मॉड्यूल और मोटर के साथ। मतलब यही करंट हमने यही देखने हैं जो इसके कंट्रोल मॉड्यूल में जा रहे हैं। ये ऊपर लाल वाली जो वायर आ रही है रेड कलर की, ये जो है ना मेमोरी पावर है, नीचे ग्राउंड है और उसके नीचे इग्निशन स्विच की वायर है। और ये है ना ये इसकी वाइट एंड येलो वायर ये भी आ रही है, कैन आई और कैन लो की। ये जो पिंक कलर की वायर है ये इसकी इग्निशन है और वो पावर मेमोरी, यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है हर टाइम, जो कंट्रोल मॉड्यूल किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को हर टाइम चाहिए होता है, चाहे इग्निशन स्विच ऑन है या बंद है, गाड़ी को लॉक भी कर दो तो ये करंट उसको चाहिए। पावर मेमोरी का मतलब ये कि डायरेक्ट करंट। तो इग्निशन ये 5 वायरें हैं इसमें कंट्रोल मॉड्यूल में, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें जो हमारा कोड आ रहा है, जो ECU हार्डवेयर का कोड आ रहा है, उसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे लाइव डेटे के अंदर ही, तो उससे हमें जो आइडिया हो जाएगा। ये इसमें मैंने सर्च किया हुआ पहले से, C1604 ECU हार्डवेयर का कोड आ रहा है। तो इसमें जो है ना हम यहाँ पे इसमें नीचे वाले में चले जाएंगे टेक्निकल सर्विस में। तो यहाँ से हमने जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो कोड है काफ़ी सारे मॉड्यूलों में आता है, ECM में भी आता है, फिर जो है ना ABS में भी आता है, फिर जिस मॉड्यूल में आता है उसका अलग एक फॉल्ट होता है इस कोड के रिलेटेड। अभी हम जो हमारा जो आ रहा है जी पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल में आ रहा है, तो हमने इसका पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल ही चेक करना है। तो वो ये हमारा बन रहा है MDPS। तो ये ECU है, इसका पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल ECU है। तो अभी ये यहाँ पे खुल गया इसका डायग्राम, ठीक हो गया। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है ना आपको आसानी से नज़र आ सके। हमारा जो कोड आ रहा था
उसमें 2-3 कोड हमारे आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है C1604 ECU हार्डवेयर का, और एक हमारा ये लास्ट में भी कोड आ रहा है C24 और 12 का कोड भी आ रहा है। तो इसमें भी इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ये कोड हम डायरेक्ट किसी चीज़ भी नहीं चेक कर सकते कि यार अगर ये कोड आ रहा है तो हमने जो है ना डायरेक्ट मोटर ही चेंज करनी है, तो हमारा जो है मसला हल हो जाएगा। इसका जो ऑनलाइन डाटा है जिसमें हम चेक करें, इसमें भी ये हमें ऑप्शन ही दे रहा है कि अगर ये वाला कोड आ रहा है तो ECU हार्डवेयर का, अगर सिर्फ ये कोड आ रहा होता ना तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जो है ना ECU आपने चेंज करना है उसकी। ये अगर ये इसमें से ये 3-4 इन 4 कोडों में से अगर कोई कोड आ रहा है तो डायरेक्ट हमने ECU चेंज करना है, और ECU पे गाड़ी ठीक भी हो जाती, क्योंकि अगर ये सिर्फ कोड आ रहा होता। हमारा ये कोड भी साथ आ रहा है मोटर शॉर्ट और ओपन सर्किट का, तो उसमें यही बता रहे हैं कि पहले आपने ये चेक करना है, सेकंड पे आपने इस कोड में अगर ये कोड पे अगर आप चेंज करके फिर भी मसला नहीं होता तो स्टीयरिंग कॉलम असेंबली मुकम्मल ही चेंज करनी है। और अगर सिर्फ ये कोड आ रहा है तो मोटर पहले जो है ना चेंज करनी है। अगर मोटर से भी मसला हल नहीं होता फिर ECU चेंज करना है सेकंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन जो है फिर वही है जी स्टीयरिंग कॉलम असेंबली, यानी मुकम्मल कॉमल जो है ना कॉलम असेंबली का मतलब ये है कि इसमें मोटर ECU और उसका जो रॉड है वो पूरा मुकम्मल ही आ जाता है, फिर उसमें तो कोई शक ही नहीं रहता। तो हम जो है ना ये थर्ड ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि सामान इतना महंगा नहीं है। अगर ECU और मोटर अलग-अलग मंगाएंगे तो वो सामान महंगा पड़ जाएगा, तो ये कॉलम असेंबली जो है ये मुकम्मल ही मंगाएंगे। तो उससे पहले हमने जो है ना वो वायरिंग डायग्राम जो हमने देखा है उसकी वायरिंग वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना ये कॉलम असेंबली जो है मुकम्मल ही मंगाएंगे, क्योंकि हमारे कोड आ रहे हैं, ज़्यादा कोड आ रहे हैं, क्योंकि ये कोड भी आ रहा है और इसके अलावा भी 2 कोड आ रहे हैं। तो एक ही बार जो है ना इसको हम चेंज ही कर देंगे मुकम्मल ही, क्योंकि कस्टमर जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि गाड़ी में अचानक ही जो है ना स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। पहले भी 1-2 बार उसको कोड क्लियर करके दिए, कोड क्लियर होने पे गाड़ी ठीक हो जाती है, लाइट भी चली जाती है, स्टीयरिंग भी नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक ही किसी टाइम भी चलते हुए गाड़ी किसी भी मोड़ पे या अचानक स्टीयरिंग काटना पड़ जाए तो आगे स्टीयरिंग ही जाम होता है। तो इसका कॉलम असेंबली मुकम्मल मंगाते हैं, चेंज करते हैं, फिर जो है ना चेक करते हैं, टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। उसके बाद जो है ना कस्टमर के हम गाड़ी जो है ना उसको हैंड ओवर करेंगे, गाड़ी जो है अपनी तसल्ली करने के बाद। तो डाटा को जो है ना बंद ही कर देते हैं, अभी इसका काम ख़त्म है। अभी हमने इसकी वायरिंग चेक कर लेनी है। सबसे पहले वायरिंग हमने चेक करनी होती है, कभी भी गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसकी वायरिंग चेक करनी है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये इसका मुकम्मल स्टीयरिंग कॉलम है, यहाँ से लेके ये नीचे तक। इसमें ये मोटर भी लगी हुई है और ये इसका ECU भी लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी भी हमने सप्लाई जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन सप्लाई है जो उसमें बता रहा है कि पावर मेमोरी यानी कि। तो ये अभी हमारा टेस्टर लगा हुआ है, इसके लिए इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेन ही करंट होता है, इग्निशन के बगैर ही इसमें आता रहता है। पावर मेमोरी का मतलब यही है कि गाड़ी की जो मेमोरी है उसको स्टोर रखने के लिए उसको हर टाइम करंट चाहिए, कोई भी मॉड्यूल है चाहे इग्निशन बंद हो या ऑफ हो। तो ये इसका आ गया 12 वोल्ट और ये इसका आ गया करंट, यानी कि जो इसकी मेन सप्लाई है वो इसकी ठीक है। और ये फिर इसका आता है, यहाँ पे इसका एक छोटा ग्रिप लगा हुआ है, इसको निकालते हैं बाहर। और ये जो तीसरा ग्रिप लगा हुआ है ये मोटर से इसको सिग्नल वगैरह एंगल सेंसर के जो हैं वो आ रहे हैं। और ये जो है अभी इसमें 3 वायरें हैं, ठीक है। जैसे कि डाटे में हमने चेक किया था, इसमें एक में जो है ना इग्निशन स्विच का करंट है और 2 जो हैं ये कैन हाई और कैन लो की हैं, ठीक है। इसमें करंट अगर ना आएगा या कैन डिस्टर्ब होगी तो स्टीयरिंग यानी एंगल सेंसर के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोड क्या आ रहा है। तो इसलिए ये जो है ना इसमें कोड वगैरह जो इसमें जो सिग्नल आ रहे हैं वो पूरे ही आ रहे होंगे, कंफर्म है। तो इसके लिए भी यहाँ पे ब्रेक सुई वगैरह चाहिए या
नहीं ठीक है, पता चल रहा है ऐसे भी। इग्निशन स्विच ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा उसमें। ये भी आगे जी इग्निशन स्विच ऑन हो गया। ये इसमें आगे जी इग्निशन स्विच का करंट, तो नीचे 2 वायरें आ गई। वाइट वाली वायर है, ये वाइट वाली वायर में जो है कैन हाई आ रही है, 3 वोल्ट तक जो जाती है वो कैन हाई होती है, और ये कैन लो है 2 वोल्ट तक। वो 1 से लेके 2 तक कैन लो, और 2 से लेके 3 तक कैन हाई। कैन सही हमारी चल रही है। तो बस हमारा ये अभी इसका फॉल्ट यही है कि इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है ना मुकम्मल मंगाएंगे, क्योंकि कस्टमर बोलता है अचानक ही 2 दफ़ा उसको कोड पहले क्लियर करके दिए, तो अचानक ही रास्ते में कहता है चलते हुए गाड़ी का कभी पता नहीं चलता, किसी मोड़ पे या सीधे अचानक स्टीयरिंग काटना पड़ता है, तो आगे से स्टीयरिंग ही जाम हुआ होता है, तो एक्सीडेंट होते होते कहते हैं मैं 2-3 दफ़ा बचा हूँ। तो लाजमी अभी इसका हल करना यही है मुकम्मल। इसका जो पक्का जो मजबूत काम है वो यही है कि इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है ना ये मुकम्मल मंगाते हैं, और जो है ना मुकम्मल ही इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं स्टीयरिंग कॉलम अभी इसको खोलता हूँ, खोल के जो है ना कस्टमर को देते हैं, वो लेके आएगा। इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है वो खोल दिया मुकम्मल ही। कस्टमर जो है ना इसका कॉलम मुकम्मल ले के आ गया, जो मोटर और कंप्यूटर समेत ही। ये वाला जो है ना अभी इसमें फिट करना ये लाया है यूज़ में, बस यानी कि मुकम्मल है। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि ये जो एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है ये इसके साथ नहीं लगा हुआ, ये इसका वापस ये वाला खोल के पुराना लगाएंगे। बाकी कंप्यूटर, मोटर और इसके अंदर जो इसका सेंसर वगैरह होते हैं मुकम्मल है, यानी कंप्लीट। इसका जो स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग का जो कंट्रोल सिस्टम होता है मुकम्मल है। खोल लेते हैं इसकी ये फिटिंग करके इसके साथ, तो फिर गाड़ी में लगा के टेस्ट ड्राइव करके रोड पे ओके है तो फिर जो है ना कस्टमर के हवाले करेंगे गाड़ी। अच्छा, तो इसका जो है ना स्टीयरिंग वगैरह मुकम्मल फिटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हर चीज़ हमने इसकी कवर वगैरह लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका इग्निशन स्विच ऑन किया है, लाइटें आ गई हैं सारी, और ख़ुद ही लाइटें सारी चली भी गई हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग की लाइट भी जो है वो भी चली गई है, और स्टीयरिंग भी बिल्कुल इसका नरम हो चुका है। गाड़ी को स्कैनर भी लगा लेते हैं, एक बार कोड वगैरह अगर इसमें कोई आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं कि कोई कोड आ रहा है या नहीं। क्या कर देते हैं जी, इसका हमने फुल स्कैन कर लेते हैं, स्मार्ट स्कैन। तो एक बार इसके कोड वगैरह जो भी आ रहे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग की लाइट खुद ही चली गई है, तो यानी कि इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुकम्मल आ गया, उसमें कोई कैलिब्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें एयर बैग में कुछ कोड आ रहे हैं, और ये जो इसका ESP जो है ना यानी कि BS कंट्रोल मॉड्यूल जो है उसमें कोई कोड आ रहे हैं। तो एयर बैग के तो ये जो हमने उतारे थे ग्रिप वगैरह स्टीयरिंग के, और दूसरे जो नी एयर बैग होता है उसका, तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर के कोड भी इसमें आ रहे हैं, और कैन टाइम आउट के यानी कि जो उसके हमने ग्रिप वगैरह उतारे हैं मॉड्यूल उसके, सिर्फ उसकी वजह से कोड आ रहे हैं। गाड़ी के जो है ना कोड ये भी क्लियर कर देते हैं। तो गाड़ी के जो कोड हैं बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, कोई मसला नहीं है गाड़ी में। स्टीयरिंग भी बिल्कुल सही हो गया, गाड़ी जो है ना बिल्कुल ओके है। टेस्ट ड्राइव भी मैंने कर ली है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।